लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मेडिटेशन, या फिर कहें कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्सेज मेडिटेशन, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन इन दोनों में क्या चेंज है और ये व्यक्ति के कैसे काम आते हैं? क्या ये दोनों सही हैं, दोनों खराब हैं, क्या ये दोनों कारगर हैं, क्या है? देखिए दोस्तों, ये दोनों कहें कि रास्ता एक है लेकिन दोनों अलग अलग तरीके से चलते हैं। जी हाँ, यहाँ पर मेडिटेशन का एक अलग रोल है, उसका एक अलग रास्ता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक अलग रास्ता है। जैसे मान लो जो व्यक्ति यहाँ पर बिल्कुल सही सलामत है, जो व्यक्ति अच्छे से काम कर रहा है लेकिन उसका काम सक्सेस हो रहा नहीं हो रहा, या फिर उसके कुछ गोल्स है या फिर कोई और चीज़ें हैं, तो वहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कहे कि कुछ गोल्स है लाइफ में, या फिर उस टाइम तक वो चीज़ें अचीवमेंट करनी है, पॉजिटिव चीज़ें सोचनी है, ये करना है, ये करना है, वो सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आ जाता है। लेकिन जो व्यक्ति यहाँ पर बिल्कुल अपने माइंड से ग्रसित हो चुका है, जिसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा, डिप्रेशन में आ चुका है और यहाँ पर कहें कि बिल्कुल अंधकार में खो चुका है, उसके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा लाइफ में, वहाँ पर आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन शायद काम नहीं करेगा। यहाँ आप पॉजिटिव वाइब्स सोच सकते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये बोलता है कि पॉजिटिव सोचो, प्रभु को धन्यवाद दो, जिसका आपने बुरा किया है उसके लिए आप अच्छा सोचिए कि भगवान उसका भला करे। आपने अगर अपने बारे में सोचिए, मैंने जो गलती की है उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, सामने वाले को मैं क्षमा मांग करता हूँ, भगवान का मैं थैंकफुल हूँ, भगवान को धन्यवाद देता हूँ। ये सारी चीज़ें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग आती है। आपने गोल सेट किए एक साल में, तो वहाँ पर पॉजिटिव वाइब्स आपको लेनी होती है कि ये सारी चीज़ें मैं अचीव कर रहा हूँ। लेकिन मेडिटेशन एक अलग है। जो व्यक्ति बिल्कुल दलदल में फंस चुका है, जिस व्यक्ति को कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा, जिस व्यक्ति को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो जब है जब हम गोल सेट करेंगे, कुछ और चीज़ें करेंगे। लेकिन जब व्यक्ति जो कहें कि बिल्कुल यहाँ पर अपना स्टेप ही नहीं ले पा रहा, उस व्यक्ति को मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन सुपर नेचुरल पावर है। मेडिटेशन कहे कि एक ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति को मजबूत करती है, स्ट्रॉन्ग करती है। जी हाँ दोस्तों, हम ये नहीं कहते कि यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है या नहीं, उससे हमारी कोई शिकायत नहीं है। सिर्फ हमने ये रखा है कि एक व्यक्ति है जो लेटा हुआ है, उसको अगर खड़ा करना है तो वहाँ पर मेडिटेशन काम आएगा। व्यक्ति खड़ा है और उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो भी मेडिटेशन काम आएगा। व्यक्ति चल रहा है और वो कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड हो रहा है, या फिर कहे कि माइंड से थोड़ा सा ग्रसित हो रहा है, दिमाग उसके ऊपर प्रेशर बना रहा है कि हम जो कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, तो वहाँ पर भी आपको मेडिटेशन काम आएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ आपको वहाँ पर काम आएगा जहाँ पर आपके गोल्स हैं, पॉजिटिव वाइब्स लेनी है, थैंकफुल होना है। जो व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा कि हम माइंड में गलत तरीके के विचार चल रहे हैं, वहाँ पर आप पॉजिटिव वाइब्स लीजिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये है कि सामने गोल सेट कर लिया, चाहे आप कोई भी गोल आपके हो सकते हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ये कहें कि अगर मेडिटेशन, दोनों में से हमें कौन सा अच्छा लगता है? हमें मेडिटेशन अच्छा लगता है। मेडिटेशन में वो पावर है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यहाँ पर लोग अभी 50-50 लेते हैं, या फिर कहें कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मेडिटेशन में यह है कि मेडिटेशन ध्यान की जो क्रिया है वो सुपर्ब है। जो व्यक्ति किसी भी समस्या से ग्रसित है, अगर यहाँ पर गोल्स पर भी आपको फोकस करना है तो भी आपको मेडिटेशन काम आएगा। गोल्स में आपको संघर्ष करना है तो भी मेडिटेशन काम आएगा। गोल में आपको यहाँ पर सक्सेस की ओर ले जाएगा, वो भी मेडिटेशन में काम आएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर गोल्स में आपको समय लगने वाला है, पेशेंस आप में नहीं है, पेशेंस की कमी है, तो भी आपके मेडिटेशन काम में आने वाला है। हर प्रकार से आपको मेडिटेशन की आवश्यकता यहाँ पर पड़ने वाली है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मेडिटेशन ये है कि आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको हटाता है। जी हाँ, और आपका ध्यान केंद्रित करता है आपके काम पर। मेडिटेशन आपके खुद को पहचानने की क्षमता को जागृत करता है कि खुद को पहचानो। जी हाँ, तो जो व्यक्ति यहाँ पर वो कहते हैं गिर कर जो खड़ा हो गया, चलने लग गया, वो यहाँ पर जीत जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति गिर गया वो खड़ा ही नहीं हो रहा है, या फिर डिप्रेशन में जा रहा है, बार बार सोचने की क्षमता उसकी इतनी बढ़ गई, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, विचार खत्म ही नहीं हो रहे, विचार उसको खड़ा ही नहीं होने दे रहे। जी हाँ, तो फिर आपको करना क्या है? फिर आपको मेडिटेशन ही करना है, क्योंकि मेडिटेशन में वो पावर है जो आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब से निकाल सकती है लाइफ में। चाहे आप कैसी भी कंडीशन में हो, किसी भी प्रकार की समस्या में हो, किसी की भी प्रकार की प्रॉब्लम्स में हो, मेडिटेशन एक ऐसी शक्ति है, अगर आपने अपने जीवन में अपना लिया तो डेफिनेटली आपका जीवन वहाँ से चेंज होने वाला है। जी हाँ, हम ये नहीं कहते कि आपसे कि वहाँ पर पैसों की बारिश हो जाएगी, क्योंकि वो एक अलग है। ये सिर्फ आपको डायरेक्शन देगा, सिर्फ आपको खड़ा करेगा कि खड़ा हो चलो, वो सब आपके हित में है कि खड़े होके चलना तो आप ही को पड़ेगा। एक जो टीचर होता है वो सिर्फ आपको पढ़ा सकता है, समझा सकता है, लेकिन पेपर में लिख कर आने का काम तो आप ही का है। आप लिख कर नहीं आओगे तो टीचर की पढ़ाई हुई चीज़ें भी काम नहीं आएंगी, तो वो सब चीज़ें तो आपको ही देखनी है। लेकिन आपको यहाँ पर खड़ा
करना, चलाना और आपको रास्ता दिखाना, वो सारा काम मेडिटेशन का है। जब आप गहराई से मेडिटेशन करोगे, बिल्कुल यहाँ पर परफेक्टली तरीके से मेडिटेशन करोगे, हो सकता है शुरू में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़े, जो कि हर चीज़ में होती है। जब हम कोई नई चीज़ करने जाते हैं तो हमको उसका आइडिया नहीं होता, अनुभव नहीं होता, धीरे धीरे अनुभव आइडिया आते हैं, जो हम लगातार उसके ऊपर प्रयास या फोकस करते हैं, हम उसकी महत्वता को पहचानते हैं कि जब उस सामने वाले व्यक्ति का जब महत्व समझ में आता है, तब हमें चीज़ों का एक्सपीरियंस होता है कि ये मेडिटेशन नहीं, ये तो कहें कि एक ऐसी शक्ति है कि जो व्यक्ति खुद अपने आप को पहचान सकना चाहता है तो ये इससे पहचान सकता है। जी हाँ, तो मेडिटेशन लाइफ में बड़ा ज़रूरी है। जिस व्यक्ति ने मेडिटेशन कर लिया, वो लाइफ में आप जितने मान लो 100% परेशान हो और वो लगातार कंटिन्यू करता हुआ आ रहा है, तो उसकी टेंशन तो शायद टेंशन रहे, लेकिन वो व्यक्ति उस चीज़ की टेंशन नहीं लेगा। जी हाँ दोस्तों, एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या, जैसे मान लो कोई व्यक्ति मेडिटेशन नहीं कर रहा, उसको 100% टेंशन है, लेकिन जो व्यक्ति मेडिटेशन कर रहा है, परफेक्ट कर रहा है, लगातार कर रहा है और उसके चेहरे पर स्माइल है, और जो टेंशन आपके पास है वो उसके पास भी है, लेकिन आपके पास टेंशन है, आप उसके ऊपर चिंता कर रहे हो। जो व्यक्ति है उसके पास वो टेंशन है, लेकिन उस चीज़ की टेंशन भी नहीं ले रहा और उसके ऊपर चिंतन भी कर रहा है। इतना फर्क मेडिटेशन का है। और उसके चेहरे पर चिंता अगर 100% भी होगी तो भी स्माइल रहेगी। कारण क्या है? मेडिटेशन। तो मेडिटेशन में वो पावर है, आप पहचानिए उसको। अगर कुछ लोग सवाल भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वैसे कुछ को हम कमेंट में आंसर दे देते हैं जो व्यक्ति पूछना चाहते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि लाइव कुछ यहाँ पर हो तो लाइव भी हम आने का पूरा प्रयत्न करेंगे आपके लिए। उसके लिए आप ही को समय और डेट यहाँ पर वार अनाउंस करना होगा कि हाँ, आप कमेंट में लिख के बताएं कि इस दिन इस समय आप आइए, तो हम आने का पूरा प्रयत्न करेंगे। क्योंकि मेडिटेशन ऐसा है कि लोगों को करना चाहिए। लोग आजकल इतने प्रकार से, इतनी समस्याओं से ग्रसित हो चुके हैं, उनको नहीं पता कि लाइफ में करना क्या चाहिए, और लोग गलत स्टेप उठा रहे हैं। लेकिन उन गलत स्टेप्स को रोकना तो कहीं ना कहीं जिस व्यक्ति को नॉलेज है, कहीं ना कहीं कदम उठाना चाहिए। तो ऐसा ही छोटा सा प्रयास एक हम भी कर रहे हैं कि यहाँ पर व्यक्ति को मेडिटेशन को उस दौर में ले जाना चाहते हैं, क्योंकि आज का जो समय है, या फिर कहें कि ये कलयुगी जो कलयुग का जीवन है, ये बड़ा यहाँ पर पेचीदा है। कहें कि लाइफ में हर एक स्टेप आगे बढ़ा है और टेंशनों का अंबार खड़ा हो जाता है। या तो वो टेंशनों का अंबार होता है, या हमारे दिमाग में उसके लिए फोबिया होता है। जी हाँ दोस्तों, जब तक उससे संघर्ष करेंगे नहीं, वो फोबिया मिटेगा नहीं। तो इस तरीके से हमारे लाइफ में जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर काम आने वाला है वो है मेडिटेशन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये है कि हम वो यहाँ पर कोई चीज़ है, आपने गोल सेट कर लिया, काम कर रहे हैं, पॉजिटिव वाइब्स ले रहे हैं, आज नहीं तो कल वो हो जाएगा। एक साल के गोल आपने ले लिए, 10 गोल में से 9 अचीव हो गए, 10 के 10 भी अचीव हो गए, तो वो एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला काम हो गया। लेकिन यहाँ पर आपको मेडिटेशन करना है, वहाँ पर आपके टारगेट्स नहीं है, यहाँ पर तो खुद आप अपने आप हो, या फिर कहें कि हम खुद ही है मेडिटेशन, अपने आप को पहचानने का प्रयत्न कर रहे हैं। जब हम अपने आप को पहचानेंगे तो सारे गोल, सारे फोकस, सारी चीज़ें यहाँ पर अट्रैक्ट हो जाएंगी, और वो पावर आपके अंदर होगी कि आप उन चीज़ों को आसानी से अचीव कर सकते हो। जब आपको लगेगा मेडिटेशन से, आपको लगेगा कि सब कुछ आसान है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आपको ये नहीं लगेगा कि सब कुछ आसान है, मेडिटेशन से आपको ये लगेगा कि सब कुछ आसान है। जिस चीज़ की मैं इतने दिनों से टेंशन लेकर बैठा था या बैठी थी, अब वो टेंशन यहाँ पर दूर हो रही है, मुझे मेडिटेशन में आनंद आ रहा है। कुछ लोग यहाँ पर पूछते भी है कि क्या मेडिटेशन में सांस को कहाँ तक रोके। देखिए दोस्तों, जितना डीप आप रोक सकते हैं रोकने का प्रयत्न करें, उसके बाद मुंह के द्वारा धीरे धीरे छोड़ दीजिए। कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना आप सांस रोकोगे उतना यहाँ पर आपके अंदर एक भूचाल सा आएगा, आपातकाल जैसी स्थिति बनेगी। उससे वो क्या, जो आपका मन भाग रहा है, जो अलग विचार चल रहे हैं, वो सारे के सारे क्रिएट हो जाएंगे आप ही के अंदर। जी हाँ, आपका मन भागा दौड़ा चला आएगा। ऐसा नहीं है कि गलत विचार आ रहे हैं, वो क्रिएट हो जाएंगे आपके अंदर। कहने का तात्पर्य ये है कि जो मन आपका भाग रहा है, भागने का मतलब गंदे विचार ही तो उसमें आ रहे हैं, अच्छे विचार मान लो आ रहे हैं, लेकिन वो मन भाग रहा है, आपको ध्यान में फोकस नहीं कर रहा, तो वो मन भागा दौड़ा चला जाएगा। कि आपकी सांसें ही जब रुक रही हैं तो मन भाग कर करेगा क्या, आना तो उसको यही है। तो इस प्रकार से आप मेडिटेशन पर पूरा फोकस करें। जी हाँ, क्योंकि हम यहाँ पर अगर कोई हमसे पूछे लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मेडिटेशन, तो प्रॉपरली एक ही आंसर होना चाहिए, वो है मेडिटेशन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का हमको कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि लाइफ में मेडिटेशन का जो एक्सपीरियंस है वो अद्भुत है। ये कहें कि ये रहस्यमयी है और बिल्कुल आनंदमय है एकदम। अगर जीवन को सुख शांति संतुष्टि से भरना है, कुछ होते हुए भी कुछ ना होते हुए भी, तो वो सिर्फ काम करेगा मेडिटेशन। आपके पास कुछ भी नहीं है फिर भी आनंद लेना चाहते हो तो मेडिटेशन काम आएगा। आपके पास सब कुछ है,
और फिर भी आपके उसमें शांति, संतुष्टि, सुख नहीं है, तो भी आपके मेडिटेशन काम आएगा। बहुत से लोगों को आप देखते होंगे कि पैसे के पीछे पागल हो गए, अथाह पैसा आ रहा है लेकिन जीवन में सुख, शांति, संतुष्टि, चैन नहीं है। 2 वक्त का खाना भी वो चैन से नहीं खा पा रहे हैं, काम 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 काम, पैसा 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 पैसा। और कुछ लोगों को आप देखते होंगे कि यहाँ पर आसानी से भोजन कर रहे हैं, 2 वक्त का खाना मिल रहा है, नो टेंशन। कहीं ना कहीं उनका माइंड ऐसा स्ट्रांग है वो 2 वक्त की रोटी खाने वालों का, और कहीं ना कहीं माइंड उनका अब पैसे के पीछे भाग चुका है। जो यहाँ पर अब इन दोनों को करना क्या चाहिए? देखिए, जो व्यक्ति खुश है उसको तो आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति यहाँ पर सब कुछ होते हुए भी उसको ऐसा लग रहा है कि ये उसको क्या करना चाहिए? उसको मेडिटेशन करना चाहिए। अगर उसको लाइफ में सुख, शांति, संतुष्टि चाहिए। कुछ बड़े बड़े यहाँ पर अभिनेता कहते भी हैं, किसी ने बोला था कि लाइफ में पैसा होने के बाद सुख, शांति, संतुष्टि, चैन सब कुछ आ जाएगा, लेकिन वो सब कहाँ है नहीं पता। लोग यहाँ पर योग, व्यायाम, जिम जाते हैं, लेकिन माइंड के ऊपर यहाँ पर काम भी जरूरी है, और वो काम यहाँ पर मेडिटेशन करता है। अगर आपको सुख, शांति, संतुष्टि, चैन, जीवन में आनंद चाहिए, चेहरे पर हंसी खुशी चाहिए, रौनक चाहिए, बच्चों की तरह हंसना अगर आपको सीखना है, तो मेडिटेशन आपको करना ही पड़ेगा। जी हाँ, आपको करना कैसे है? वैसे हम आपको हमेशा बताते हैं कि लास्ट में हम एक वीडियो ऐसी मेंशन करते हैं जिससे आपको बेहद आसान होने वाली है, बेहद आपको परफेक्ट तरीके से आप सीखने वाले हो। फिर भी हम आपको रोज मेडिटेशन का तरीका यहाँ पर बताते हैं, जिससे कि कोई भी हमारा जो यहाँ पर व्यूअर है वो भटके नहीं, क्योंकि जो उसने एक बार वीडियो देख ली उसको यहाँ पर सीख कर ही जाना चाहिए। और वीडियो के लास्ट में हम जरूर मेंशन करेंगे आपके लिए वो वीडियो, जिससे आप, अगर आप कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके में हैं तो भी आप आसानी से कर सकते हैं, अगर आप नए हैं तो भी आसानी से कर सकते हैं। अब उसके लिए आपको करना क्या है? देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको किसी भी एक आसान मुद्रा में बैठ जाना है। आप सुखासन में बैठ सकते हैं, आलक्ति पालक्ति मार के बैठ सकते हैं, चेयर पर बैठ सकते हैं, सोफे पर बैठ सकते हैं, या फिर कैसे भी आपको ठीक लगे वैसे आप बैठ सकते हैं। बैठने पर किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। बस ऐसे बैठे कि आप परेशान ना हो, जिससे कि आपका माइंड का फोकस उसी अवस्था में पर हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आपको मेन करना क्या है? रीढ़ की हड्डी और गर्दन आपको सीधी रखनी है, सांस लेते टाइम, रोकते टाइम, छोड़ते टाइम, ठीक है। सांस आपको नाभि के द्वारा नाक से लेना है और आपको मुंह के द्वारा धीरे धीरे छोड़ देना है, ठीक है। सबसे पहले आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको करना है अपनी सांसों को कंट्रोल, ठीक है। सांसों को कंट्रोल कैसे करेंगे? या तो आप 2-3 मिनट शांति से बैठ जाएं, या फिर आप 10 ऐसे करके 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 तक ले सकते हैं आप। कुछ लोग हो सकता है यहाँ पर ये रिलेट कर रहे हो कि जब हम सांस ले रहे हैं तो सीना फूल रहा है, पेट फूल रहा है, लेकिन रीढ़ की हड्डी सीधी है, उस पर आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, ठीक है। अब आपको करना क्या है? देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर फोकस करना है, अपने अंदर की आवाज़ों को सुनने का प्रयत्न करना है। जब आप अंदर की आवाज़ों को सुनने का प्रयत्न करेंगे तो आपको एक चीज़ और यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि आपका माइंड एक है लेकिन भाग 2 है, कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड। तो आपको अंदर की आवाज़ें सब कॉन्शियस माइंड से सुननी है, राइट साइड से, ठीक है। अब ये राइट साइड से क्यों सुननी है? क्योंकि ये है हमारा सब कॉन्शियस माइंड, चेतन मन, जागृत अवस्था। तो ये बाहर की सारी चीज़ों को जानता है, बाहर की सारी आवाज़ों को जानता है, कब क्या कैसे हो रहा है, बाहर के हमें सारी चीज़ों को ये पहचानता है। लेकिन ये सब कॉन्शियस माइंड है, ये कुछ नहीं पहचानता, ना ये अच्छा गलत जानता है। इसको जैसा सिग्नल मिलेगा वैसा ही काम करेगा। आप रात में देखते हो हॉरर स्टोरी आपने देख ली, रात को सपने आ गए, तो वही माइंड काम करता है। इसको नहीं पता आपके लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है, ये सिर्फ क्रिएट करता है, ठीक है। अब आपको इधर से ही क्यों सुननी है? क्योंकि अंदर की आवाज़ों को जब आप इधर से सुनोगे ये इधर सिग्नल भेजेगा, इधर बातचीत शुरू होगी, लेकिन ये नहीं जानते भी किस चीज़ की आवाज़ है। बाहरी आवाज़ों को जानते हैं लेकिन अंदर की आवाज़ों को नहीं जानते, तो यहाँ से आपकी फाइलें डिलीट होगी। अब आपका मन यहाँ पर स्ट्रांग होने लगेगा। वो कहते हैं ना, धीरे 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 मेरे मना धीरे धीरे सब कुछ हो। तो यहाँ पर अब आपकी फाइलें डिलीट होने लगेंगी। अगर जो व्यक्ति किसी भी प्रकार से किसी भी चीज़ से यहाँ पर ग्रसित है उसको मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। तो अब यहाँ पर बातचीत शुरू होगी, इनके पास कोई जवाब नहीं है, तो ये धीरे धीरे फोकस करेंगे। अब अपना वापस सिग्नल इधर आएगा, इधर से आपका माइंड छोटा होकर यहाँ से बड़ा होने लग जाएगा और आपको एक अलग ही आनंद आएगा। सांस रोकने पर जो आपका मन भाग रहा है वो भी वापस आ जाएगा। अब आपको करना कैसे? सिर्फ वो आपको देखना है, ठीक है। हम आपको करके बताते हैं। करने का एक यहाँ पर 2 मिनट का एग्जाम्पल हम आपको जरूर देते हैं। इतनी देर से हम आपके सामने बोल रहे थे, लगभग 14.5 मिनट हो गई है। इतनी देर से आप हमें देख रहे थे। अब हम 2 मिनट आपको करके बताएंगे। उसके बाद चेहरे पर जो रोना, खुशी या फिर हंसी या फिर खिलखिलाहट आपको दिखती है, क्या इतनी थी मेडिटेशन करने के बाद या मेडिटेशन करने के बाद बढ़ती है, वो आप ज़रूर बताएं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम भी 1-2 बार सांसों को कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी समय से बोलते हुए
भारी हो गई है। ठीक है, अब आपको देखना है, हम सांस लेंगे तो हाथ को ऊपर लाएंगे, रोकेंगे यहाँ पर, रोकेंगे, उसके बाद रिलीव करेंगे, ऐसे रिलीव कर देंगे। ठीक है। दोस्तों, इस प्रकार से आप भी यहाँ पर मेडिटेशन का सुपर्ब आनंद ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर जो भी आपको लगता है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो चेहरा पहले से यहाँ पर लग रहा था, अब मेडिटेशन के बाद कितना यहाँ पर शायद मेरे हिसाब से बहुत कुछ बदलता है। जी हाँ, बाकी आप तो खुद ही रिलेट कर रहे होंगे, क्योंकि अब ये हंसी का कारण क्या है, जैसे बच्चे का चेहरा या फिर कहें कि बच्चे का जो माइंड है वो जो एकदम शांत होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता, ऐसे ही यहाँ पर मेडिटेशन से आपका दिमाग एकदम शांत, कूल और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। खुलकर हंसी आती है, खुलकर यहाँ पर रौनक आती है, खुलकर यहाँ पर सब कुछ होता है। आपका माइंड इतना हल्का हो जाता है, आप खुद कहते हो कि आनंद आ गया। जो व्यक्ति चिड़चिड़ापन या फिर कैसे भी परेशान है, XYZ, ए से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक, ए से लेके Z तक और एडी से लेके छोटे तक, कोई भी समस्या मेडिटेशन से सुलझाई जा सकती है। क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसी पावर है जो ध्यान करने के ऐसे शक्ति है जो शायद हम नहीं जानते या पहचानते या फिर भूल गए हैं। जानो, पहचानो और उस पर फोकस करो, पूरी लाइफ एकदम से चेंज हो जाएगी, पूरी लाइफ को बदल के रख देगा। इसलिए कहते हैं हम मेडिटेशन करो, लाइफ चेंज करो। धन्यवाद।